सो हेलो गाइज, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको फॉर्म फिल करना सिखाऊंगा। जी हाँ, RUHS के बीएससी नर्सिंग के फॉर्म भरे जा रहे हैं। अगर आप भी बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं और आप अपना फॉर्म फिल करना चाहते हैं, आप अपना मेन एग्जाम देना चाहते हैं और उसका आप फॉर्म अपने फोन से किस तरीके से भर सकते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ। तो आप अपने फोन से RUHS बीएससी नर्सिंग का फॉर्म कैसे भरना है, उसके लिए आपको वीडियो में बने रहना है शुरू से लेकर लास्ट तक। तो अपना फॉर्म फिल करने के लिए आपको सबसे पहले क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद में आपको सर्च बार में सर्च करना है RUHS। RUHS सर्च करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने बहुत सारी RUHS की वेबसाइट ओपन हो जाएंगी। यहाँ पर आपको सबसे पहले काम यह करना है कि इस इंटरफेस को आपको डेस्कटॉप साइट में कन्वर्ट कर लेना है। डेस्कटॉप साइट में कन्वर्ट करने के लिए आपको राइट साइड में ऊपर की तरफ 3 डॉट के निशान दिखेंगे, आइकन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा डेस्कटॉप साइट का। इसके आगे ये बॉक्स है, इस पर आपको टिक कर देना है। जैसे ही टिक करोगे तो ये इंटरफेस आपका कंप्यूटर वाली स्क्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर डेस्कटॉप साइट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इससे डेस्कटॉप साइट में कन्वर्ट करने से फायदा ये होता है कि यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलते हैं और कंप्यूटर की तरह आपका फोन काम करता है। तो चलो अब बढ़ते हैं वीडियो में। तो अपने फोन से ही RUHS बीएससी नर्सिंग का फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पर आपको RUHS की ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। अगर ये वेबसाइट आपको नहीं दिखती है तो मैंने इस वेबसाइट का लिंक अपने वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, वहां से आप जाकर इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। जैसे आप इस वेबसाइट पर क्लिक करोगे तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको इस इंटरफेस में ऊपर राइट साइड में 3 लाइन का आइकन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस तरीके का एक इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एग्जामिनेशन का। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो 3 ऑप्शन आपके सामने ओपन होंगे, एग्जामिनेशन पोर्टल, रिजल्ट, ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल। तो इन तीनों में से एक ऑप्शन है ऊपर वाला एग्जामिनेशन पोर्टल का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में नेक्स्ट इंटरफेस आपके सामने इस तरीके से ओपन होगा, जहां पर आपको 3 पैनल देखने को मिलेंगे। पहला है यहाँ पर यूनिवर्सिटी पैनल, दूसरा है कॉलेज पैनल और तीसरा है स्टूडेंट पैनल। तो यहाँ पर आपको सबसे लास्ट वाला जो पैनल है स्टूडेंट पैनल, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने एक और नेक्स्ट इंटरफेस इस तरीके से ओपन होगा। मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऊपर ही स्टार्ट का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको क्लास सिलेक्शन पैनल का एक ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको आपकी थोड़ी बेसिक सी डिटेल यहाँ पर फिल करनी है अपना बीएससी नर्सिंग RUHS का फॉर्म फिल करने के लिए। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऊपर ही फैकल्टी का, तो फैकल्टी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। जैसे आप फैकल्टी पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको फैकल्टी ऑफ नर्सिंग को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फैकल्टी ऑफ नर्सिंग को सेलेक्ट करने के बाद में अगला ऑप्शन यहाँ पर है एग्जाम रिवॉल्यूशन और रिटोटल का। इसमें आपको जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, मेन और रिमांडेड, और दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर रिवॉल्यूशन रिटोटल का। तो यहाँ पर आपको मेन एवं रिमांडेड का जो ऑप्शन है इसको ही आपको सेलेक्ट करना है। रिवॉल्यूशन और रिटोटल का जो ऑप्शन है इसे आपको सेलेक्ट नहीं करना है अगर आप मेन एग्जाम दे रहे हो। तो रिवॉल्यूशन रिटोटल का ऑप्शन जब सेलेक्ट करते हैं जब आप अपने कॉपी को रीचेकिंग करवाना चाहते हैं, रिटोटल करवाना चाहते हैं, आप अपना फॉर्म फिल करना चाहते हैं एग्जाम के लिए, तो आपको मेन एवं और दूसरा रिमांडेड का ये वाला जो ऑप्शन है ऊपर वाला, इसको आपको सेलेक्ट करना है। तो अगला ऑप्शन है यहाँ पर कोर्स का। तो कोर्स आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है बीएससी नर्सिंग। कोर्स यहाँ पर बीएससी नर्सिंग सेलेक्ट कर लिया है मैंने। उसके बाद में अगला ऑप्शन है यहाँ पर क्लास का। तो आप जैसे ही क्लास पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको पहली से लेकर 4 साल तक की चारों क्लास यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड और पार्ट 4, जिस भी ईयर का आप एग्जाम फॉर्म फिल करना चाहते हैं उस ईयर को यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर पार्ट 4 का यानी 4th ईयर का फॉर्म फिल करने वाला हूँ, तो यहाँ पर मैं पार्ट 4 को सेलेक्ट कर लेता हूँ। जिस भी ईयर का आप एग्जाम का फॉर्म फिल करना चाहते हैं उस ईयर को यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में नेक्स्ट जो ऑप्शन है यहाँ पर सबसे लास्ट वाला एग्जाम नेम का, तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक ही ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसे आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा प्रोसीड का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में नेक्स्ट इंटरफेस आपके सामने इस तरीके से ओपन होगा। यहाँ पर आपको कुछ अपनी बेसिक डिटेल फिल करनी है, जैसे आपका नाम है, आपका एनरोलमेंट नंबर, ABC ID। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आपका जो नाम वाला ऑप्शन है इसमें आपको नाम डालना है। नाम के सिर्फ 2 लेटर ही डालने हैं, आपके नाम के शुरुआत के 2 वर्ड ही डालने हैं। जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ JA। मिसाल के तौर पर आपका नाम प्रकाश है तो आपको यहाँ पर PR ही डालना है। पूरा नाम भी डाल सकते हैं,
तो यहाँ पर मैं यहाँ पर 2 लेटर यहाँ पर डाल देता हूँ, JA। और दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर, अगला नेक्स्ट जो ऑप्शन है यहाँ पर स्टूडेंट एनरोलमेंट नंबर का है। यहाँ पर आपको ईयर डालना है और यहाँ पर आपको एनरोलमेंट नंबर डाल देना है। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 2020 और यहाँ पर मैंने एनरोलमेंट नंबर ये डाल दिया है। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर ABC ID का। तो यहाँ पर आपको ABC ID डाल देनी है, अपनी आपकी जो ABC ID होती है उसे डालना है। तो मैं यहाँ पर अपनी ABC ID डाल देता हूँ। ABC ID डालने के बाद में नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन है, कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, इसे आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने एक फोरम ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका फोरम आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको आपकी सारी डिटेल यहाँ पर चेक कर लेनी है। तो ये आपका ही फोरम है। अगर आप श्योर हो अगर ये आपका ही फोरम है तो आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पर आपको आपकी एक पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी है। तो यहाँ पर ये पहले से ही अपलोड है। तो इस तरीके की एक फोटो यहाँ पर आपको अपलोड करनी है। नीचे चूज फाइल का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आपके पास फोटो नहीं है तो इसी फोटो को आप थोड़ा जूम करके इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे ही आप अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपलोड करने की कुछ गाइडलाइन भी दी हुई है कि जो फोटो है वो JPG फाइल में ही होना चाहिए और फोटो का साइज 300 KB के अंडर ही होना चाहिए। तो ये आपका फोटो अपलोड होगा, वरना नहीं होगा। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं अगर आपको फोटो अपलोड करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फोटो अपलोड करने के लिए मैं यहाँ पर आपको कोई फोटो सेलेक्ट कर लेना है, पासपोर्ट साइज फोटो। उसके बाद में यहाँ पर प्रोसीड का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है, इसे आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद में यहाँ पर आपको आपके सामने इस तरीके का एक इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर ये आपका सबसे मेन इंटरफेस है। इसमें आपको आपकी मार्कशीट की लास्ट एग्जाम की मार्कशीट की डिटेल यहाँ पर फिल करनी है। तो यहाँ पर मैं आपको 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इन तीनों बॉक्सों में पिछले 3 सालों की मार्कशीट की डिटेल यहाँ पर फिल की जाएगी। तो यहाँ पर फर्स्ट ईयर की, यहाँ पर सेकंड ईयर की, यहाँ पर थर्ड ईयर की। अगर आप थर्ड ईयर का फॉर्म फिल कर रहे हो तो यहाँ पर आपको अपने पिछले 2 सालों की मार्कशीट की डिटेल फिल करनी है। इस तरीके से यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे अगर आप फोर्थ ईयर का एग्जाम का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको ये एग्जामिनेशन नेम है, इसमें एग्जामिनेशन का नाम फिल करना है। यहाँ पर फर्स्ट ईयर BSc नर्सिंग पार्ट फर्स्ट यहाँ पर आपको फिल कर देना है। और यहाँ पर दूसरा जो ऑप्शन है इसमें आपको सेकंड ईयर का एग्जामिनेशन का नाम डालना है, BSc नर्सिंग पार्ट सेकंड। और उसके नीचे ये थर्ड ईयर की यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन का नाम डाल देना है, BSc नर्सिंग पार्ट थर्ड। उसके बाद में ये ऑप्शन आपका कंप्लीट हो जाता है। अगला ऑप्शन आपका सामने देखने को मिलेगा आपको मेन एंड सप्लीमेंट्री एग्जाम का। तो इसका मतलब ये है कि आपने फर्स्ट ईयर का जो लास्ट एग्जाम दिया था वो सप्लीमेंट्री एग्जाम था या मेन एग्जाम था, वो यहाँ पर आपको डालना है। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट ईयर का जो लास्ट एग्जाम दिया था, लास्ट अटेम्प्ट जो एग्जाम दिया था वो मेरा यहाँ पर सप्लीमेंट्री था। तो मैं यहाँ पर सप्लीमेंट्री सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसी तरीके से यहाँ पर सेकेंड ईयर को भी मैंने सप्लीमेंट्री का एग्जाम दिया था, उसी तरीके से थर्ड ईयर का भी मैंने सप्लीमेंट्री का एग्जाम दिया था। उसके बाद में ये कॉलम भी मेरा फिल हो जाता है। अगला जो ऑप्शन है यहाँ पर रोल नंबर का है। रोल नंबर यहाँ पर आपको 3 सालों में या फिर जो भी जितने भी कॉलम है आपके पास उन सबों में रोल नंबर सेम रहना चाहिए, क्योंकि रोल नंबर सेम ही रहता है। तो मैं यहाँ पर तीनों कॉलमों में अपना रोल नंबर फिल कर देता हूँ, आपको भी अपना रोल नंबर फिल कर देना है। उसके बाद में अगला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा मंथ का। तो मंथ में आपने जो एग्जाम दिया था वो लास्ट अटेम्प्ट कब दिया था, या ये सारी डिटेल आपकी मार्कशीट में लिखी हुई होती है, उसमें से आपको देख लेना है। तो मैंने लास्ट फर्स्ट ईयर का जो लास्ट अटेम्प्ट दिया था वो मैंने मई में दिया था, तो मैं यहाँ पर मई को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसी तरीके से सेकंड ईयर में मैंने लास्ट अटेम्प्ट का जो उसमें मैं वो एग्जाम मैंने नवंबर में दिया था, यानी कि वो मार्कशीट मेरी नवंबर में आई थी, तो मैं यहाँ पर नवंबर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में थर्ड ईयर की जो मेरी मार्कशीट है उसमें मेरा वो एग्जाम भी मैंने नवंबर में दिया था, तो मैं यहाँ पर नवंबर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इस तरीके से ये कॉलम भी मेरा फिल हो जाता है। अब अगला ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा लास्ट एग्जाम अटेम्प्ट का। तो यानी कि फर्स्ट ईयर का जो मैंने लास्ट अटेम्प्ट दिया था वो कौन सा अटेम्प्ट था, पहला था, दूसरा था, तीसरा, चौथा। तो मैं यहाँ पर चौथा अटेम्प्ट दिया था, लास्ट अटेम्प्ट जो दिया था वो चौथा था। उसी तरीके से सेकंड ईयर में ये मेरा 5वां अटेम्प्ट था, और थर्ड ईयर में ये तीसरा अटेम्प्ट दिया था मैंने। अभी जो लास्ट सबसे लास्ट वाला जो दिया था वो तीसरा था। उसके बाद में ये ऑप्शन भी मेरा फिल हो जाता है। उसके बाद में अगला ऑप्शन यहाँ पर ईयर का देखने को मिलेगा। तो ईयर में यहाँ पर आपको कौन से ईयर में कौन सी साल में आपने लास्ट अटेम्प्ट दिया था फर्स्ट ईयर का, तो वो आपको सेलेक्ट करना है। तो ये मैं 2025 में दिया था। सेकेंड ईयर का लास्ट एग्जाम मैंने 2025 में दिया था, और थर्ड ईयर का भी मैंने लास्ट एग्जाम 2025 में दिया था। तो इस तरीके से आपको ये भी फिल कर लेना है। फिल करने के बाद में अगला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा ऑब्टाइन मार्क एंड टोटल मार्क।
तो यहाँ पर आपने फर्स्ट ईयर में जो मार्कशीट आई थी लास्ट अटेम्प्ट की, उसमें कितने अंक आपको मिले थे। तो मुझे यहाँ पर 52 अंक मिले थे, क्योंकि मैंने एक ही सब्जेक्ट का एग्जाम दिया था। तो ये कितने में से मिले थे, मुझे 100 में से मिले थे। उसी तरीके से सेकेंड ईयर का आपको भर देना है। यहाँ पर सेकेंड ईयर में कितने अंक आपको मिले थे, 239 यहाँ पर मुझे मिले थे, कितने में से, 350 में से। उसी तरीके से थर्ड ईयर में भी मुझे 164 मिले थे 250 में से। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर फिल कर देना है कितने में से कितने अंक आपको यहाँ पर मिले थे। तो अब लास्ट ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रिजल्ट का। तो रिजल्ट यहाँ पर आपको फर्स्ट ईयर में आप फेल हुए थे या पास हुए थे, वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट ईयर में पास हो गया था, सेकेंड ईयर में यहाँ पर मैं पास हो गया था, उसी तरीके से थर्ड ईयर में भी मैं पास हो गया था। तो अगर पास हो फेल हो जो भी हो, वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। फिल करने के बाद में ये आपका कंप्लीट फिल हो जाता है। एक बार चेक कर लेना है कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है। तो चेक करने के बाद में अगला जो ऑप्शन है यहाँ पर नीचे जो दिया हुआ है डिटेल सब्जेक्ट का, तो यहाँ पर आप चौथे साल की जो एग्जाम फॉर्म है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाएगा, उसकी डिटेल आपको डालने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, इसे आपको नो रहने देना है, इसे आपको यस ही रहने देना है। उसके बाद में नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा प्रोसीड का, इस पर आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको एक इंटरफेस देखने को मिलेगा, ये आपका पेमेंट वाला इंटरफेस है। तो यहाँ पर आपको एक बार और अपनी डिटेल चेक कर लेनी है, ईयर चेक कर लेनी है, सब्जेक्ट चेक कर लेनी है, आपने क्या क्या फिल किया है और कौन सी ईयर में आपका फॉर्म भरा जा रहा है। तो चेक करने के बाद में यहाँ पर आपको पेमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है, ये ब्लू लाइन में पेमेंट का ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में फाइनल पेमेंट का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो 355 रुपए का ये फॉर्म भरा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको एक बार और अच्छे से अपनी डिटेल चेक कर लेनी है पेमेंट करने से पहले। तो सारी डिटेल अपने अच्छे से चेक करने के बाद में अगर आप श्योर हो कि मेरा सब कुछ डिटेल सब कुछ सही है, तो यहाँ पर आपको नीचे पेमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इसे ओके कर देना है। तो यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएगा कि आप किस प्लेटफॉर्म से पेमेंट करना चाहते हैं। यहाँ पर कई सारे दिए हैं पेमेंट के लिए, पेटीएम है, यूपीआई, गूगल पे, फोन पे। तो मैं यहाँ पर फोन पे यूज करता हूँ, तो मैं यहाँ पर फोन पे से अपना पेमेंट करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं फोन पे को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो फोन पे से मैंने पेमेंट कर लिया है। जैसे आप फोन पे से पेमेंट करोगे, पेमेंट होते ही आपके सामने आपके फॉर्म की हार्ड कॉपी ओपन हो जाएगी, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर ये डाउनलोड नहीं होता है तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो इसमें आपको कॉलेज कॉपी देखने को मिलेगी और एक स्टूडेंट कॉपी देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं, अपने फॉर्म की हार्ड कॉपी को डाउनलोड कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। अगर फॉर्म फिल करने में अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है और किसी भी तरीके की आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो मैं तुरंत आपको उसका सॉल्यूशन बताने की पूरी कोशिश करूंगा। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, ये कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।